14 सितंबर आज हिंदी दिवस है। इस पावन अवसर पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन कर रहे हैं। और आज 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया है। और प्रचार समिति वर्धा, हिंदी प्रचार समिति, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के अनुरोध पर 1953 से हिंदी दिवस मनाने की प्रथा चली आ रही है। तब से हम हिंदी दिवस को जो है मनाते आ रहे हैं। और इस दिन 14 सितंबर के दिन हम प्रण लेते हैं और ये विचार करते हैं कि अपनी राजभाषा हिंदी को किस तरह से जो है आगे बढ़ने के उपाय के बारे में सोचा जाए। तो ये सारी चीज़ें जो है आज के दिन हम जो है आज विचार विमर्श करते हैं। और हिंदी की विकास यात्रा को देखें तो हम ये पाएंगे कि संस्कृत के गर्भ से ही हिंदी जो है आई है। संस्कृत के बाद बहुत सी भाषाओं का जो है ये प्रादुर्भाव हुआ, जैसे प्राकृत भाषा, पाली भाषा, अपभ्रंश भाषा। और अपभ्रंश के ही गर्भ से हिंदी का प्रादुर्भाव हो रहा है। और अब अपभ्रंश की अंतिम अवस्था और हिंदी साहित्य का जो है आदिकाल का जो है प्रथम अवस्था लगभग एक सा है। और तब से हिंदी जो है उत्तरोत्तर अपना विकास कार्य करती रही है। हम जानते हैं भारत प्रत्यक्षतः या परोक्ष रूप से 400 वर्षों तक गुलाम था। यहाँ पर प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से जो है 200 वर्षों तक मुग़लों का शासन था, जहाँ पर उस समय जो है अरबी और फ़ारसी को यहाँ राजकीय भाषा का दर्जा मिला हुआ था। इसके बाद अंग्रेज आए। अंग्रेज़ों के समय जो है अंग्रेजी तथा उर्दू को जो है राजकीय भाषा का दर्जा मिला। हिंदी को कभी भी राजकीय भाषा का दर्जा नहीं मिला। लेकिन हिंदी में वो क्षमता थी जो अपने आप विकास करती गई। जब स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो हिंदी ही एकमात्र ऐसी भाषा थी जो पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण सभी लोगों को एकता के सूत्र में पिरोई हुई थी और संपर्क सूत्र का काम करती थी। और हिंदी के जो है शक्ति को देखकर, हिंदी को जोड़ने की शक्ति को देख करके महात्मा गांधी ने बहुत पहले जब स्वतंत्रता आंदोलन का संघर्ष चल रहा था तो हिंदी साहित्य सम्मेलन में जो है एक बार उन्होंने कहा था कि हिंदी भविष्य में राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त करेगी। लेकिन जब देश आज़ाद हुआ तो तमाम जो है राजनीतिक दांवपेच में राष्ट्रभाषा का प्रश्न उलझ गया और इसे जो है राजभाषा का दर्जा दिया गया। और ये निश्चित किया गया कि अगले 15 वर्षों में अहिंदी भाषी क्षेत्रों में हिंदी का प्रचार इतना कर लिया जाएगा कि भविष्य में हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने में कोई दिक्कत न हो। लेकिन आज बहुत समय बीत गया है। हिंदी जो है अभी भी जो है राजभाषा के ही पद पर गौरवान्वित है। लेकिन वो दिन दूर नहीं है कि जब एक न एक दिन इसको जो है अपना हक मिलेगा ही। पूरा भारतीय जनमानस हिंदी को राष्ट्रभाषा स्वीकार कर चुका है। चाहे राजकीय स्तर पर इसको राजभाषा ही क्यों न मिला हो, लेकिन ये जनमानस में राष्ट्रभाषा ही है। क्योंकि इसके प्रचार प्रसार में जो है तेज़ी जितनी हो रही है उसको देखते हुए ये हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भविष्य में इसके जो है विकास को कोई रोक नहीं पाएगा। आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में अंग्रेजी और मंदारिन भाषा के बाद हिंदी तीसरे स्थान पर आती है। जब विश्व में हिंदी तीसरे स्थान पर आती है और यह उत्तरोत्तर विकास करती आ रही है, विदेशों में बहुत से भारतीय मूल के लोग रहते हैं जहाँ हिंदी बोलते हैं और बड़े सम्मान से हिंदी को आगे बढ़ा रहे हैं
और भारत में भी जो अहिंदी भाषी क्षेत्र हैं, आज जो युवा पीढ़ी है बड़े हर्ष के साथ हिंदी को स्वीकार कर रही है। और हम फिल्म जगत की भी आज याद करते हैं, क्योंकि फिल्मों के माध्यम से हिंदी जो है पूरे भारत में लोकप्रिय हुई है। और इस तरह से हम सभी का जो है उत्तरदायित्व बनता है कि अधिक से अधिक हिंदी के विकास या संवर्धन के लिए जो है कार्य करें। हिंदी भाषी जितने लोग हैं अधिक से अधिक हिंदी पत्र पत्रिकाओं का अध्ययन करें, ताकि जो है इसके प्रकाशक हों बड़े उत्साह से, बड़े चाव से इसको छापें और इस तरह से हृदय से जो है ये हिंदी को अपनाएं और अधिक से अधिक अपने बोलचाल की भाषा में हिंदी के शब्दों को प्रयोग करें। आज हिंदी दिवस के इस उपलक्ष्य में हम ये प्रण लेते हैं। धन्यवाद।